श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। मैं आज आपको राधा नाम सेवा के बारे में कुछ प्राचीन जानकारी दूंगी। वृंदावन के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में राधा जी के विग्रह के नहीं बल्कि नाम भाव सेवा होती है। ये काफ़ी पुराना वृत्तांत है कि इस बारे में मुझे जितनी जानकारी है उससे मैं आपको अवगत करा रही हूँ। श्री मन मादेश्वर गौड़ेश्वर संप्रदाय के 3 विग्रहों की एकाकी विग्रह के रूप में सेवा हुआ करती थी। इन मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा विराजमान नहीं थी। मन मादेश गौड़ेश्वर संप्रदाय के तात्पर्य है कि श्री राधा रमण मंदिर की प्रणाली नियमावली द्वारा ठाकुर सेवा होना। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि राधा विग्रह की नहीं बल्कि राधा नाम की सेवा ब्रज के कुछ मंदिरों में हुआ करती थी। क्योंकि राधा नाम की सेवा हुआ करती थी, इसका वर्णन मैं आपसे बतलाऊंगी। तो श्री मन माधेश्वर संप्रदाय के 3 विग्रहों में श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन विग्रह की प्राप्ति प्रतिष्ठा एकाकी रूप के हुआ करती थी। इनकी आराधना में एकाकी विग्रह के रूप में ही होती थी। वर्षों बाद उड़ीसा के राजा श्री प्रताप रुद्र के पुत्र श्री पुरुषोत्तम को श्री विग्रह ने स्वप्न में आदेश दिया तथा वह 3 श्री राधा रानी की मूर्तियों का निर्माण करा करके श्री विग्रह के पास उनकी प्रतिष्ठा कराने के लिए वृंदावन आ गए और अत्यंत ही समारोह के साथ श्री राधा प्रतिमाएं जो श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन विग्रह के वाम पार्श्व में विराजमान की गईं। वाम पार्श्व का मतलब है बाईं तरफ। कहने का तात्पर्य है कि श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ तथा श्री मदन मोहन जी विग्रहों के बाईं ओर श्री राधा रानी की प्रतिमाएं विराजमान की गईं और उसी समय से इन विग्रहों का नाम श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ तथा श्री राधा मदन मोहन कहा जाने लगा। तो उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम दास को श्री कृष्ण के विग्रहों का आकार प्रकार तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो इस कारण राधा रानी की जो प्रतिमाएं कृष्ण विग्रह से जो थी वो काफ़ी छोटी थी। अब स्वप्न में श्री विग्रहों के द्वारा से ये कमी उड़ीसा के राजा को बतलाई गई। ठाकुर जी ने कहा कि पुरुषोत्तम, तुमने जो मेरे लिए राधा रानी विराजमान की हैं मेरे साथ, वो देखने में तो बहुत ही छोटी लगती हैं, मेरे साथ शोभायमान नहीं होती हैं। तो उन्होंने वृंदावन पहुंचकर दर्शन किए तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही कमी महसूस की। तो शक्ति स्वरूपा नारी के रूप में उन्होंने इस कमी को जब समझा और कुछ प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियों को जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने अब इन्हें कैसे हटाया जाए, इनकी तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और ये ठाकुर जी के समीप में विराजमान हो गई हैं। तो अब इसलिए उन्होंने कहा कि चलो इन्हें ललिता सखी के रूप में हम विराजमान कर देते हैं और शीघ्र ही दूसरी मूर्तियां जो हम राधा रानी की बनवा करके भेजेंगे। तो यह करके वह उड़ीसा चले गए और श्री नित्यानंद पाद की पत्नी श्री जाह्नवी ईश्वरी जी श्री वृंदावन जब आई और श्री विग्रह के दर्शन करने लगी तो उन्हें भी ये कमी महसूस हुई कि श्री कृष्ण विग्रह से श्री राधा की प्रतिमाएं बहुत ही छोटी हैं, वो शोभायमान नहीं हो रही हैं। तो वे रास स्थली पर विराजमान स्वयं प्रकट श्री राधा रमण विग्रह के दर्शन करने गई। तो वहाँ भी उन्होंने राधा विग्रह के दर्शन नहीं हुए बल्कि संपुटित श्री राधा नाम की सेवा के ही दर्शन हुआ करते थे। अब दर्शनों के बाद उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी से श्री राधा मूर्ति की प्रतिष्ठा की बात कही और श्री राधा की मूर्ति जो है निर्माण कराकर भेजने का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और वो ये कहकर चली गई कि मैं राधा रमण मंदिर के लिए श्री राधा विग्रह भेजूंगी। तो शास्त्रों में लिखा है कि गौर तेज के बिना श्याम तेज की आराधना सर्वदा निषेध है। तो यह बात गोपाल भट्ट भली भांति जानते थे कि गौर तेज और श्याम तेज से तात्पर्य है कि राधा के बिना श्याम की आराधना नहीं हो सकती है और इसीलिए राधा के बिना श्याम और श्याम के बिना राधा अधूरे हैं। तो इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है कि राधा के बिना श्याम और श्याम के बिना राधा अधूरी है। किंतु यह तो स्वयं श्री राधाधुति संबलित श्री गौर ही नवधन श्यामल श्री राधा रमण विग्रह के रूप में अवतरित हुए हैं। इनमें तो खुद ही राधा समाई हुई हैं। श्री राधा रमण विग्रह में संभवतः गौर तेज यानी कि राधा के तेज का समावेश है। दूसरी बात यह है कि श्री राधा रमण विग्रह के नाम के आगे श्री राधा शब्द है
तो फिर श्री राधा की प्रतिष्ठा के पश्चात पुनः फिर राधा नाम आगे लगना समुचित प्रतीत नहीं होता है। तो बोलने में श्री राधा राधा रमण शोभायमान नहीं होता है। तो तीसरी बात यह है कि श्री राधा रमण विग्रह का प्रादुर्भाव शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुआ है तथा इनके पास में मनुष्य की बनाई हुई मनुष्यकृत मूर्ति प्रतिमा राधा विग्रह के रूप में कैसे प्रतिष्ठित की जा सकती है। तो राधा रमण विग्रह में तो स्वयं श्री राधा का समावेश है, इसलिए तो वे स्वयं प्रकट श्री राधा रमण के नाम से जाने जाते हैं। तो शास्त्रों में उल्लेख है कि अंतर ध्यान लीला के श्री राधा रमण प्रागट्य स्थल पर ही समापन्न हुई थी। अतः श्री कृष्ण श्री राधा को अपने हृदय में बिठा करके अंतर्ध्यान हुए थे। इसी भावना के दृष्टिकोण को देखते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा स्वयं प्रकट श्री राधा विग्रह के नाम पर उनका इस प्रति श्री राधा विग्रह रूपा श्री राधा रमण नाम की प्रतिष्ठा की उपासना की गई। तो उधर श्री जहानवी देवी के आदेश पर श्री राधा मूर्ति निर्माण कराकर श्री राधा रमण मंदिर में जो प्रतिष्ठा कराने के लिए लाए और वृंदावन भेजी गई। तो मूर्तियां जब वृंदावन में आई तो गोपाल भट्ट उन्हें देख करके चिंतित हो उठे। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सारी रात उनकी ऐसे ही बीत गई कि बाजार की बनाई हुई मूर्ति मैं अपने स्वयं प्रकट राधा रमण के साथ कैसे विराजमान करूं। अतः प्रातःकाल गोपाल भट्ट को जरा सी तंद्रा हुई, यानी कि झपकी लगी। तो उन्हें क्या दिखता है कि स्वयं प्रकट श्री राधा रमण कहते हैं, गोपाल भट्ट श्री राधा जी की मूर्ति जो आई है वह मूर्ति मोते बड़ी है, तैने देखी ना है का कहीं है जे राधा, तू तो इन्हें मेरे ढिंग कैसे बैठा रहेगो बता। तो इन पास वाली मेरी राधा प्यारी जू को तेने कहा बिगाड़ो है, जो मेरे पास है मैं तो स्वयं प्रकट हूँ, स्वयं राधा मुझ में समाई हुई है। तो जो बाजार की लाई हुई मूर्ति मेरे पास तू क्यों बैठाए रहो, क्यों विराजमान कर रहे हो। बिरथा की बात छोड़ दे, यह मूर्ति बंगाल से आई है, यह ब्रज की शक्ति नाय है जो तू इन्हें यहाँ सजा के रखे हो। तो मैं तो उसे एक आदेश दे रहा हूँ, ताते तू अभय हाल आदर कर भोग धर और दामोदर के हाथन से गोपियों के पूजन के गोस्वामियों के पूजन के स्थान पर गौड़ीय ग्राम में भेज दे। प्राचीन गौड़ीय अब गुड़गांवा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर यह मेरे आदेश प्रकाश से पूजी जाएगी और भविष्य में यह हमारे पारिवारिक जनों की आराध्य देवी के रूप में मानी जाएगी। तो ऐसा श्री राधा रमण जी ने दर्शन दिया, श्री गोपाल भट्ट जी को स्वप्न में आके आदेश दिया। तो यह मेरी आज्ञा है, जा मैं कोई संशय ना रख गोपाल भट्ट, तू अब देर ना कर। तो गोपाल भट्ट ने स्वप्न में जब निद्रा भंग हुई और उन्होंने तुरंत ही दामोदरदास गोस्वामी जी को बुलवा करके श्री राधा स्वरूपा योग माया को जल मार्ग से गुड़गांव में भेज दिया और वहाँ व्यवस्था की गई। दामोदरदास गोस्वामी ब्रजवासियों के साथ जल मार्ग से दिल्ली होते हुए दूसरे दिन गुड़गांव पहुँच गए और वहाँ पर प्रमुख गौड़ीय ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने प्रतिमा को सौंप दिया। तो उसी समय से यहाँ पर गौड़ी देवी के रूप में ये जो है राधा रानी गुड़गांव में पूजी जाने लगी। तो गुड़गांव के जिस गांव में यह मूर्ति विराजमान की गई उस गांव का नाम ब्रजवासन पड़ गया। तो आज भी श्री राधा रमण गोस्वामी परिवार के गौड़ी देवी कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। लड़के के जन्म के पश्चात, लड़के के विवाह के पश्चात कुल देवी के दर्शन करने जाया जाता है। यह प्राचीन परंपरा आज भी चली आ रही है। तो ये गुड़गांव वाली देवी जो है ये सभी गोस्वामी जन की कुल देवी हैं। तो श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैंने आपको भली भांति ज्ञात कराया कि श्री राधा रमण के मंदिर में नाम सेवा क्यों होती है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। श्री राधा रमण लाल की जय।